दोस्तों, कांच हमारे जीवन का एक मुख्य भाग बन चुका है जिसे हम अपने से दूर नहीं कर सकते हैं। कांच का इस्तेमाल हम अलग अलग चीज़ों को बनाने के लिए करते हैं, जैसे कि शीशा, गाड़ी, घर, खिड़की और बिल्डिंग में भी कांच का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा भी हम कई जगहों पर कांच का इस्तेमाल करते हैं। इंसान की तरक्की को अगर गौर से देखें तो रोज़ की ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़ों और उसकी बनावट में भी भारी बदलाव आया है। जैसे अगर बहुत पुराने समय में इंसानों के बर्तन और सजावट की वस्तुओं को देखें तो ज़्यादातर मिट्टी के बने होते थे। उसके बाद उन्होंने धातुओं की खोज की और उसके बाद एंट्री होती है कांच की, जिसकी खोज और उपयोग के बाद इंसानों का जीवन और भी बेहतर हो गया, क्योंकि कांच मिट्टी और धातु की तरह नहीं था। इसके लिए कांच के बने बर्तन, खिड़कियां और सबसे ज़्यादा शीशे का इस्तेमाल होना शुरू हो गया। दोस्तों, आपने भी कभी तो शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को देखते हुए जरूर सोचा होगा कि क्या कमाल की चीज़ है ये शीशा। और अगर कांच का आविष्कार नहीं हुआ होता तो हम लोग अपने आप को रोज कैसे देखते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कांच कैसे बनता है? अगर नहीं जानते तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, प्लास्टिक के निर्माण होने से पहले कांच ही एक ऐसा पदार्थ था जिसे हम मनचाहे आकार में परिवर्तन कर सकते थे। कांच का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक सामानों को बनाने के लिए भी किया जाता है, जैसे कि मोबाइल और कंप्यूटर की स्क्रीन। आपको बता दें कि कांच या गिलास दो प्रकार के होते हैं। पहला है सामान्य गिलास और दूसरा है खास उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला गिलास। सामान्य कांच का इस्तेमाल घरों में किया जाता है, जैसे कि कांच के बर्तन, लेकिन खास उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले गिलास से बुलेट प्रूफ ग्लास को बनाया जाता है। अब क्योंकि 90% चीजें सामान्य कांच से ही बनाया जाता है, इसीलिए हम जानेंगे कि सामान्य कांच कैसे बनता है। दोस्तों, कांच का निर्माण रेत से किया जाता है। अब जो लोग जानते हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि रेत इसलिए इस्तेमाल में लाई जाती है क्योंकि रेत में भारी मात्रा में सिलिका मौजूद होता है। रेत में मौजूद सिलिका का इस्तेमाल करके ही कांच को बनाया जाता है। अब हम ये तो समझ गए कि रेत में मौजूद सिलिका से ही कांच बनाया जाता है, लेकिन अब आप ये भी कह सकते हैं कि तब तो कांच को किसी भी रेत की मदद से बना सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। कांच को बनाने के लिए सामान्य रेत का इस्तेमाल ही किया जाता है। इसे बनाने के लिए ऐसे रेत का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें 99% सिलिका मौजूद होता है। 99% सिलिका का मतलब होता है ऐसी जगह की रेत जिस रेत में कोई और कंपाउंड या एलिमेंट्स ना पाए जाते हों। वैसे एक सवाल लोगों के मन में ये भी आता है कि आखिर ये रेत आती कहाँ से है। तो दोस्तों, बता दें कि ये रेत ज़्यादातर सहारा के मारुथल से लाई जाती है और इसी कारण आज ये रेत इतनी कीमती हो गई है कि लोग इसका अवैध खनन भी करने लगे हैं। आज लगभग पूरे भारत में कांच का प्रोडक्शन बड़ी मात्रा में हो रहा है, लेकिन कुछ कंपनी ऐसी हैं जो इस ग्लास इंडस्ट्री का मेन हिस्सा है। भारत में आज भी फिरोजाबाद में ट्रेडिशनल तरीके से भारी मात्रा में ग्लास का प्रोडक्शन होता है और उनसे ज़्यादातर चूड़ियाँ ही बनाई जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं कांच बनाने की फैक्ट्री प्रोसेस पर। फैक्ट्री में इस कांच को बनाने के लिए टोटल 4 स्टेप से 99% वाले सिलिका को गुजारा जाता है और वो 4 स्टेप ये हैं: मिक्सिंग, मेल्टिंग, कोल्डिंग और रियल ग्लास। मिक्सिंग: सबसे पहले 75% रेत, 15% सोडा ऐश और 10% लाइम को आपस में मिलाया जाता है, जिससे एक मिक्सचर तैयार हो जाता है। उसके बाद इस मिक्सचर में पुराने कांच के टुकड़ों को भी मिलाया जाता है। मेल्टिंग: जब मिक्सचर बनकर तैयार हो जाता है उसके बाद इसे भट्टी में पिघलाया जाता है। भट्टी के अंदर का तापमान करीब 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कोल्डिंग: जब मिक्सचर को पिघलाकर भट्टी में से बाहर निकाला जाता है तो वह तरल रूप में रहता है। उसके बाद उसे किसी सांचे पर रखकर ठंडा कर दिया जाता है। रियल ग्लास: जब पिघले हुए तरल को ठंडा किया जाता है उसके बाद ये असल कांच के रूप में आने लगता है और इसे ज़रूरत के हिसाब से किसी भी सांचे में रखकर किसी भी आकार का बनाया जा सकता है। इसी अंतिम चरण में हमें रियल कांच मिलता है, जिसका इस्तेमाल हम रोजाना अपने जीवन में करते हैं। दोस्तों, अब इसके अलावा आपने देखा होगा कि कुछ कांच रंगीन भी होते हैं, तो फिर उसमें रंग कैसे आते हैं? तो आपको बता दें कि कांच जब लिक्विड फॉर्म में होता है तो उनमें कुछ ऐसे केमिकल मिला देते हैं जो कांच के साथ रिएक्ट करके उनको कलरफुल कर देता है। वैसे अगर आपने बचपन में कंचे खेले होंगे तो आपके मन में सवाल आया होगा कि आखिर ये इतने गोल कैसे होते हैं। दोस्तों, जब कांच को गर्म करके पिघलाया जाता है तो उसमें फूंक मारने से
वो छोटी छोटी बूंदों में बदलकर नीचे गिरता है, जिन्हें ठंडे पानी में गिरा देते हैं, जिससे वह बूंदें वैसे ही गोलाकार में जम जाती हैं और हमें खेलने के लिए कंचे मिल जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी कांच बनाने की पूरी जानकारी। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।